तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि छोटी जिया के एंसेस्टर ने काफी आसानी से हरा दिया था फिनिक्स ट्राइब के एंसेस्टर को। ये देखते ही फिनिक्स ट्राइब का एल्डर अपने सभी साथियों को लेके वहां से तुरंत ही भाग जाता है और वहीं पे जियान के ग्रुप को मिल जाता है वो ओरिजिनल फ्रूट, जिसके बाद वो आ जाते मेडिकल हॉल के अंदर जहां पर उन्हें मिल जाता है एक पिल बीस्ट, मगर वो पकड़ में नहीं आ रहा होता। इस वजह से जियान उसे पिले खिलाता है, जिस वजह से वो जियान के पास जाता, मगर तभी अचानक से वहां पे आ जाती है वो मिस्टीरियस लड़की और उस पिल बीस्ट को ले लेती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहां पे वो मिस्टीरियस लड़की जियान से कहती ये मेरा है। वहीं पे छोटी जिया भी उसे पहचान जाती और गुस्से से कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी पिल बीस्ट को पकड़ा, तुझे क्या अभी के लिए मरने का डर नहीं है जो तू अभी के लिए फिर से हमारे सामने आ गई। और यहीं पे जियान अभी के लिए काफी ही अच्छे से जानता था ये लड़की बहुत ही आसानी से भग जाती है। इसी वजह से वो लिटिल फेरी डॉक्टर और ट्यानवा जुंजी की तरफ देखता और उनसे इशारा कर देता है और वो तुरंत ही उस रूम से बाहर जाने वाले रास्तों के पास जाके खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद जियान उस लड़की की तरफ देखता और कहता कि मैं इस मामले को और भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूं, इस वजह से तुम अभी के लिए शांति से पिल बीस्ट को मुझे दे दो, वरना तुम अगर ऐसा नहीं करती तो फिर मुझे कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। ये सुन के वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती और कहती कि मैंने इस पिल बीस्ट को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की और काफी लंबे समय से इसके पीछे थी, और अब तुम चाहते हो कि मैं इससे तुम्हें दे दूं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। वहीं पे जियान इस जवाब को सुन के ज्यादा हैरान नहीं होता, मगर वो अपने मन में सोचने लगता इसकी आवाज से ये जो लड़की है वो काफी ज्यादा यंग है, मगर मैंने सेंट्रल प्लेन के अंदर इतनी पावरफुल और इतनी कम उम्र की लड़की के बारे में कभी भी नहीं सुना, आखिर ये कहां से आए है। इसी वजह से जियान कुछ सोचने लगता, मगर उसे कुछ भी जब याद नहीं आता है तो कहता है ये किसी पावरफुल प्लेन से हो सकती है या फिर कोई स्ट्रांग मैजिकल बीस्ट ट्राइब से। वहीं पे जो छोटी जिया पहले से उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती उसके जवाब को सुन के और भी गुस्सा जाती है और कहती है वो ही लड़की क्या तू थोड़ी सी पागल वगैरह है, क्योंकि इस एंशिएंट रूइंस के अंदर जो चीजें हैं वो किसी की खानदानी जागीर नहीं है। इसी वजह से अभी के लिए उस बीस्ट पिल को आजाद करो और खुद ही देखते वो बीस्ट पिल किसकी तरफ जाता है। अगर वो तेरे पास जाता है तो वो तुम्हारा हो जाएगा, अगर वो हमारे पास आता तो फिर वो हमारा है। ये सुन के वो लड़की नामे नोट कर देती और उस बीस्ट पिल को टाइट पकड़ लेती, क्योंकि उसे मालूम था अगर उसने इस बीस्ट पिल को छोड़ दिया तो ये बीस्ट पिल उसकी तरफ तो कभी भी नहीं आने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने खिला रखी है इसे पिले, इस वजह से तुरंत ही उनकी तरफ भाग जाएगा। इस वजह से वो इस ऑफर को तो कभी नहीं मानने वाली। तभी वो कहती है मैं किसी भी हालत पे ये तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है इसके बदले में तो तुम आके कर सकते हो। ये कहती ही उसकी नजरें सीधी जियान के ऊपर जाके पड़ती है, जिसे देखते उसे कुछ जानी पहचानी फीलिंग आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो इस लड़के से कहीं मिल चुकी हो। इसी वजह से वो कुछ देर तक जियान के चेहरे को घूरती रहती, मगर उसे कुछ याद नहीं आता है। इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को दबा लेती और फिर पूरे हॉल को देखने लगती है जहां पर उसे यहां से बाहर भागने का रास्ता मिल जाए और उन्हें चकमा देके निकल जाए। वहीं पे जियान देखता है कि वो लड़की हार मानने को तैयार नहीं है। इस वजह से वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है, क्योंकि ये बीस्ट पिल उसके लिए फ्यूचर में बहुत ही काम की चीज होने वाली है, क्योंकि उसे अगर वो ग्रो करता तो आगे चल के टियर 9 के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता है, जिसके बाद इसकी मदद से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर वो काफी ही आसानी से होल ऑफ सोल के त्यान जून से भी फाइट कर पाएगा। इसी वजह से जियान अपने एक कदम को आगे लेता है और कहता है अब तुम काफी ज्यादा पछताने वाली हो अपने इस फैसले को लेकर, और इतना कह के जियान अपनी हेवनली फ्लेम को रिलीज कर देता है जो कि पूरे हॉल के अंदर फैल जाती है। जिसके बाद जियान एक सेकंड की देरी नहीं करता और सीधा अटैक करने के लिए जाने लगता है उस लड़की के ऊपर, और अभी के लिए जियान के पाम का टारगेट उस लड़की का सर होता है। मगर जैसे ही जियान उसके पास पहुंचता तभी लड़की की आंखें ग्लो करती और वो जियान के हमले को काफी ही आसानी से डॉच कर देती है। ये देख के जियान एक पल के लिए हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की थोड़ा सा पीछे जाती है और कहती है अभी के लिए इस फाइट के अंदर किसी के पास वॉरियर की संख्या ज्यादा है, वो मेरे पास है बल्कि तुम्हारे पास नहीं। और इतना कहते ही वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करती है और उसके सामने एक पोर्टल बन जाता है, जिसके अंदर से 10 पावरफुल वॉरियर बाहर निकलते और सीधा वो जियान के ऊपर हमला कर देते, जिस वजह जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर वो तुरंत ही अपने आप को संभाल लेता और सामने की तरफ देखता है जहां पे उसे काफी सारे वॉरियर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जहां पर सबसे आगे खड़े थे 2 डाओजूब और उसके पीछे खड़े थे कुछ डाओजूब 9 स्टार की पीक के वॉरियर। और ये देख के जियान काफी सीरियस हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि लड़की क्यों कह रही थी उसके पास है ज्यादा वॉरियर की संख्या। तभी छोटी जिया जियान से कहती है कि यहाँ पे अभी के लिए जितने भी वॉरियर खड़े हुए हैं वो सारे के सारे 9 सिरिंग डीप ग्राउंड पाइथन के हैं। ये सुन के जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये लड़की किस तरह के मेथड का इस्तेमाल कर रही है, जिस वजह से इतने सारे बंदों को एक साथ ही कंट्रोल कर पा रही है, क्योंकि उसने आज से पहले ना ही इस तरह का मेथड देखा ना ही इसके बारे में कभी सुना है। इसी वजह से जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर उन सभी वॉरियर को ध्यान से देखता है, जहां पर वो महसूस करता है कि अभी के लिए सभी वॉरियर जिंदा है, मगर उनकी सोल को किसी ने जकड़ रखा है, जिस वजह से उनकी बॉडी से उनका कंट्रोल खो चुका और वो लड़की अभी
के लिए इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है और ये चीज उससे बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि ये सभी वॉरियर मारे जा चुके हैं और उस लड़की ने कुछ अजीब सी मेथड का इस्तेमाल करके इन्हें पपेट बना लिया। मगर यहाँ तो कहानी कुछ और ही है, ये सारे के सारे जिंदा है मगर फिर भी वो लड़की इनको कंट्रोल कर रही है। और ये सभी चीजें जानने के बाद जियान की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है क्योंकि ये मेथड अभी के लिए पपेट से भी ज्यादा खतरनाक है और इसी रीजन की वजह से जियान को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मगर अभी के लिए जियान को वो बीस्ट पिल किसी भी हालत पर चाहिए क्योंकि वो बीस्ट पिल जियान की पावर को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा काम आ सकती थी। इस वजह से जियान डिसाइड कर लेता है कि वो पीछे तो नहीं हटेगा क्योंकि अभी के लिए जियान की स्ट्रेंथ उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अब उसके सामने 2 डाउजोग लेवल के वॉरियर आ जाए और कुछ डाउजोग लेवल के वॉरियर देख के जियान को पीछे हटना पड़े अब वो होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मगर यहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर इतने पावरफुल वॉरियर को देखती है तो तुरंत ही फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाती है और जियान से कहती है क्या अभी के लिए इनसे लड़ने के लिए तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। ये सुन के जियान तुरंत ही उसे मना कर देता और कहता है कि तुम अभी के लिए इस रूम से बाहर निकलने वाले सारे रास्तों को देखो, ये लड़की यहाँ से बाहर न भाग पाए। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में नोट कर देती है। वहीं पे जियान तुरंत ही अपने हाथ को मूव करता है जिसके बाद वहां पे जियान के 10 पपेट आ जाते हैं और उन सभी को ऑर्डर कर देता उन 9 सिरिंग डीप ग्राउंड पाइथन के वॉरियर के ऊपर अटैक करने के लिए। तो तुरंत ही वो पपेट जाके हमला कर देते हैं और उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और अब वहां पे सिर्फ वो लड़की बच जाती है। तभी जियान उसकी तरफ देखता है और कहता है अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कौन कौन सी टेक्निक है। और ये कहते ही जियान के पैरों में थंडर चमकती और जियान काफी स्पीड में उस लड़की के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ये देखते ही वो लड़की एकदम अलर्ट पोजीशन के अंदर आ जाती है और अपनी डुबकी से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है क्योंकि पिछली फाइट से वो लड़की अच्छे से समझ चुकी थी जियान की डुबकी वो काफी ही ज्यादा अजीब है, अगर उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है तो उसकी बॉडी की पूरी तरीके से हालत खराब कर डालेगी। इसी वजह से वो अपने मन में कहती है ये जियान लड़का काफी ही ज्यादा अजीब है, अगर मैं इससे लड़ाई करती हूँ तो मेरी इंजरी और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और ये चीज मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस वजह से मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। और वो तुरंत ही अपने कदमों को पीछे ले लेती है और रास्ते को देखने लगती है मगर जियान ने अभी के लिए सभी रास्तों में अपने साथियों को खड़ा कर रखा होता। इस वजह से वो लड़की अपने हैंड साइन को चेंज करने लगती है और जोर से कहती है सोल खिंचाई अटैक। ये कहते उसके सामने एक फॉर्मेशन बन जाती है और उसके भीतर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलती है और सीधा जियान की बॉडी के ऊपर गिरती है। मगर तभी अचानक से जियान की हेवनली फ्लेम जियान की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है। मगर जियान फिर भी महसूस करता है कि अभी के लिए उसकी सोल उसके बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और साथ ही उसकी बॉडी से उसका कंट्रोल भी कुछ पल के लिए चला गया था। मगर जैसे ही जियान होश में आता तो तुरंत ही अपनी सोल को अपनी बॉडी के अंदर फोर्सफुली खींच लेता है। मगर इस चीज से जियान का दिल एकदम से बैठ जाता है क्योंकि ये चीज काफी ही ज्यादा डरावनी थी। इसी वजह से काफी ही हैरानी के साथ कहता है आखिर ये किस तरीके का मेथड था, क्योंकि अभी के लिए भले ही मैंने अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकलने से रोक लिया हो मगर ये अटैक काफी ही ज्यादा खतरनाक था क्योंकि मैंने आज से पहले काफी सारे बंदों के साथ लड़ाई की है मगर इस तरीके का मेथड और इस तरीके का अटैक आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है। इसी वजह से इस लड़की को अभी के लिए कोई भी अटैक करने का मौका नहीं देना चाहिए। और इतना कहते कि जियान उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है तो वो लड़की भी जियान के ऊपर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जब दोनों की अटैक आपस में टकराते तो आसपास का जो स्पेस होता है वो भी फट जाता है। मगर जियान इस बीच में एक चीज देखता है कि जब भी वो उस लड़की के ऊपर हमला करता है तभी उसकी बॉडी में से ग्रीन लाइट चमकती है और उसके हमले की पावर काफी हद तक कम हो जाती है। मगर फिर भी जियान के अटैक अभी के लिए उस लड़की के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी जियान कहता है वही लड़की जल्दी से वो बीस्ट पिल मुझे वापस दे दो वरना तुम्हारे लिए चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। मगर वो लड़की भी अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो भी एक नंबर की जिद्दी होती है। इस वजह से वो जियान से कहती है अभी के लिए ये बीस्ट पिल वो तुम्हारा बस सपने में हो सकता है, अभी के लिए तो बस भूल ही जाओ तुम। और इतना कह के वो तुरंत ही अपने कुछ कदम पीछे लेती है और अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगती जिस वजह से उसके मास्क के भीतर से काफी ग्रीन लाइट बाहर निकलती है और वो लाइट इतनी पावरफुल होती है कि उसके मास्क के अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं। तभी वो लड़की अपनी आंखें खोलती जो कि काफी ज्यादा अजीब होती है क्योंकि उसकी आंखों में फ्लावर जैसा बना था और अगर ध्यान से देखा जाए वो फ्लावर जैसा पैटर्न छोटे छोटे स्नैक बना रहे हैं जो कि अभी के लिए उसकी आंखों में गोल गोल घूम रहे होते हैं। और वो जैसे जैसे गोल गोल घूम रहे होते हैं तो उसकी आंखों में से जो ग्रीन लाइट बाहर निकल रही होती है उसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है जो जाके एक फॉर्मेशन को बनाते हैं और उस फॉर्मेशन से लाइट बाहर निकलती है और जियान की बॉडी को चारों तरफ से घेर कर लेती है। उसी पल जियान महसूस करता है कि उसकी बॉडी हो चुकी है एकदम से पैरालाइज और उसकी बॉडी से उसका कंट्रोल जा चुका है और उसकी सोल कैद हो रही है। तभी जियान अपने मन में सोचता है सोल से अटैक करने के लिए बस इतना सोचते कि जियान की सोल हमला कर देती है क्योंकि जियान की सोल उस स्टेज पे पहुंच चुकी है, बस उसे अपने दिमाग के अंदर सोचना है और वो तुरंत ही अटैक कर देगी। और इसी वजह से उसके फोरहेड के अंदर
से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकलती है और वो जाके सीधा अटैक कर देती है उस लड़की की फॉर्मेशन के ऊपर, जिस वजह से उसकी फॉर्मेशन नष्ट हो जाती है और उसकी आंखों से एनर्जी बाहर निकल रही होती वो भी गायब हो जाती है। और फिर जियान एक सेकंड की भी देरी नहीं करता और उसमें जाके एक काफी ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से वो लड़की उड़ती हुई जाती और जाके एक दीवार से टकरा जाती है और इस अटैक की वजह से उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो तुरंत ही जमीन के ऊपर आ जाती है। और फिर इसके बाद जियान एक सेकंड की भी देरी नहीं करता और तुरंत ही उसके पास अपीयर हो जाता है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड को बाहर निकालकर उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है और कहता है वही लड़की, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप से वो मैजिकल बीस्ट पिल मुझे दे दो वरना। ये सुनते कि वो लड़की गुस्से से अपने खून को पहुंचती और अपने सर को उठाती हुई जियान से कहती है भूल जाओ उसके बारे में, तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। ये सुनते कि जियान का पारा एकदम से हाई हो जाता है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड के अंदर अपनी ग्लेस फ्लेम डाल के उसमें अटैक करने वाला होता, तभी अचानक से एकदम से रुक जाता है कि जियान की नजर उस चेहरे के ऊपर पड़ती जो कि काफी ज्यादा क्यूट होता, क्योंकि अभी के लिए उस लड़की का मास्क निकल चुका था। मगर जियान उस क्यूट से चेहरे को देख के हैरान नहीं हुआ था बल्कि उसकी आंखों को, क्योंकि उसकी ग्रीन आंखों के बीच में फ्लावर बना था जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था, जिसे जियान कुछ देर तक तो देखता रहता है मगर तभी उसके मुंह से एक लफ्ज निकलता है ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर। और इतना कहते जियान उस क्यूट से चेहरे को ध्यान से देखने लगता है, जहां पर उसे देखते उसे कुछ पुरानी फीलिंग्स आती है और लड़खड़ाते हुए कहता है क्विंगलिंग। और ये नाम जियान डायरेक्ट इसलिए लेता है क्योंकि जियान ने इस क्लेन के बंदे को सिर्फ एक ही बार देखा है, क्योंकि इस ट्राइब के लोग काफी ज्यादा रेयर है इस पूरे दाव की कॉन्टिनेंट के अंदर, यहाँ तक कि ये लिटिल फेरी डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी से भी ज्यादा रेयर है। और जियान ने इस क्लेन के पसंद को पहली बार जीमा एम्पायर के अंदर देखा था, जहाँ पे उसके भाइयों ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू किया था जीमा एम्पायर के अंदर, और इसी वजह से जियान उनसे मिलने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक सर्वेंट मिली थी जो कि काफी ही ज्यादा मासूम थी और उसका जो पुराना मालिक था उसे काफी ही ज्यादा परेशान करता था, यहाँ तक कि पूरी सिटी के लोग उसे काफी ही ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। और वो लड़की कोई और नहीं वो होती है क्विंगलिंग। जब जियान उससे मिलता और उसकी स्टोरी सुनता है तो उसे उसके लिए काफी बुरा लगता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उसका काफी ही अच्छे से ख्याल रखता है और साथ ही साथ उसे पावरफुल भी बनाता है। मगर जब जियान किसी काम से उस सिटी से बाहर चला जाता है तब उसे मालूम चलता है कि मू फैमिली ने उस लड़की को अगवा कर लिया है, तो जियान उसे बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है, जहां पर वो क्विंगलिंग को बचाने के लिए पूरे मू सेक्ट को खत्म कर डालता है। मगर तभी उसे पता चलता है कि क्विंगली को बचाने के लिए वहां पे स्नेक ट्राइब के लोग आए, तो मास्टर यावचेन जियान से कहते कि इस लड़की को उनके साथ भेज दो, ये उसका तुमसे ज्यादा ख्याल रखेगी। तो जियान भी इसके लिए मान जाता है और उनके साथ भेज देता है। मगर जियान अभी के लिए क्विंगली को नहीं भूलता। वहीं पे जब ये क्विंगली सुनती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें अभी के लिए मेरा नाम कैसे पता। ये सुन के जियान को कंफर्म हो जाती है वही है, मगर वो अभी के लिए बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि जब जियान इसे मिला था तब ये मासूम सी क्यूट सी हुआ करती थी, मगर अब कुछ समय के अंदर ही ये इतनी ज्यादा स्ट्रोंग हो चुकी है कि जियान की उसने हालत खराब कर दी थी कुछ पल के लिए। वहीं पे जियान को इस लड़की से ऐसे बात करते देखते जियान के सभी साथी हैरान हो जाते हैं और जियान के पास आ जाते हैं और छोटी जिया कहती है ओए जियान तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों खड़े हो गए और अभी के लिए तुम उस लड़की के क्यूट से चेहरे को देख के फाइट नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बताओ मैं लड़ती हूँ उससे। मगर तभी जियान जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी हैवी रूलर सोर्ड को क्विंगली के चेहरे से हटा देता है और कहता है ओ क्विंगली क्या तू मेरी हैवी रूलर सोर्ड को पहचान नहीं पाई, जरा गौर से देखो इस हैवी रूलर सोर्ड को। ये सुन के क्विंगली जियान की हैवी रूलर सोर्ड को गौर से देखती है, जिसे देखते ही उसे कुछ जानी पहचानी फीलिंग आती है, मगर उसकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर होती है, इस वजह से वो जियान के चेहरे को देखती है मगर फिर भी वो कुछ नहीं समझ पाती है। ये देख के जियान की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ जाती है और कहता है अरे क्विंगली क्या है यार, तू भूल गई मुझे, चलो थोड़ा सा जीमा एम्पायर मेरे भाइयों की कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेजर्ट के अंदर जहाँ पे टकरा गए थे हम लोग। ये सब सुनते के क्विंगली पहचान जाती है और वो लड़खड़ाते हुए कहती है मास्टर जियान। ये सुन के जियान खुश हो जाता है और उसके सर को प्यार से सहलाता और कहता कि सही समझे है चुटकी, तुमने मुझे पहचान लिया, क्या बात है। और यहीं पे क्विंगली का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि जब वो स्नैक ट्राइब के अंदर चली गई थी तब उसे पता चला था कि जियान ने उसे बचाने के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ली थी, जहां पर उसकी ऑलमोस्ट जान जाते जाते बची थी। और ये सभी चीजें जब उसे मालूम पड़ी थी वो बहुत ज्यादा रोई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो जियान की सर्वेंट है और जियान के लिए वो ज्यादा मायने नहीं है, मगर जियान उसे बचाने के लिए किस हद तक चला गया ये चीज उसके दिल पे गहरा असर छोड़ गई। और वहीं पे ये सब चीज देख के जियान के सभी साथी एकदम से हैरान हो जाते हैं और छोटी जिया अपने सर को खुजाती हुई कहती है आखिर ये सब क्या हो रहा है, यहाँ तो फाइट चल रही थी, अब ये मास्टर प्यार मोहब्बत कहाँ से आ रहा है। तभी जियान क्विंगली की तरफ देखता और कहता है कि क्विंगली अभी के लिए तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा इंजरी तो नहीं आई। ये सुन के क्विंगली एकदम से डर जाती है और कहती है मैं ठीक हूँ जियान। ये सब देख के जियान उसे कहता है कि क्विंगली तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस जियान कह सकती
हो। ये सुन के क्विनली तुरंत ही नाम में नोट करने लगती और कहती कि नहीं नहीं, आप मेरे मालिक मास्टर जियान हो। और इतना कहते ही वो तुरंत ही जियान को ग्रीट करती। ये सब देख के जियान तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, लो बताओ, इस मासूम सी क्यूट सी लड़की को देख के कोई कह सकता है कि इसने अकेली ने 9 सिरिंग डिप ग्राउंड पाइथन के लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। और यहीं पे जियान को उस ट्राइब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से क्विनली से एकदम नॉर्मली हो जाता और कहता है, तुम्हें मुक्लेन के लोग ले गए थे, उन्होंने तुम्हें कैसे रखा, उन्होंने तुम्हें परेशान वरेशान तो नहीं किया ना। ये सुन के क्विनली भी कहती कि जियान, उस क्लेन के लोग काफी ही ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया, बल्कि वो लोग तो ये चाहते थे कि मैं उनके क्लेन की लीडर बन जाऊं, मगर जो पुराने लीडर का बेटा था वो मुझसे शादी करना चाहता था, इस वजह से मैं वहां से भगाए। और इतना कहते वो चुप हो जाती। मगर स्टोरी थोड़ी और भी थी, जहां वो वापस जीमा एम्पायर जाती है, जहां पे उसे पता चलता है कि जीमा एम्पायर वहां पे सब कुछ बदल चुका है और उस जीमा एम्पायर को जियान लीड कर रहा है। मगर वहां पे जाने पे उसे पता चलता है कि जियान सेंटर प्लेन के लिए निकल चुका है। इस वजह से क्विनली भी जियान की तलाश में सेंटर प्लेन आ जाती है, क्योंकि जियान उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पसंद है। क्योंकि जब उसकी ZZZ आइस अपीयर हुई थी तो हर कोई उसके पीछे पड़ गए, और जब वो कमजोर थी तब हर कोई उसे नीची नजरों से उसे देखा करते थे, मगर जियान उस समय भी उसे एकदम फुल रिस्पेक्ट दिया करता था। इसी वजह से अब वो स्ट्रोंग बन चुकी है तो वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और अब फाइनली इतने लंबे समय के बाद उसके मास्टर जियान उसे मिल गए। तभी क्विनली अपने एक हाथ को आगे बढ़ाती है और बीस्ट पिल को बाहर निकाल लेती है और जियान से कहती है, बताओ मास्टर जियान, इसका क्या करना है। मगर जियान इस चीज को लेके कुछ कहता उससे पहले बीस्ट पिल तुरंत ही जियान के पास भाग जाता है, क्योंकि उसे क्विनली से काफी ज्यादा डर लग रहा था। मगर तभी जियान क्विनली की तरफ देखता है और कहता है, क्या क्विनली तुम्हें अभी के लिए बीस्ट पिल चाहिए। ये सुन के क्विनली ना मैं मना करने लगती है, मगर तभी जियान गुस्से से देखता है तो उसे बता देती है और कहती है, मुझे बीस्ट पिल मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसे निकालने के लिए चाहिए है। वहीं पे जब जियान पॉइजन नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और क्विनली से कहता है कि तुम अपना मुझे हाथ दो, मैं तुम्हारी बॉडी की हालत को चेक करना चाहता हूँ। ये सुन के क्विनली शर्माती हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है तो जियान फट से उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये सब देख के क्विनली का तो मुंह तरबूज की तरह लाल हो जाता है, मगर जियान इस बात पे ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्विनली की बॉडी के अंदर डाल देता है और उसकी बॉडी की हालत को चेक करने लगता है, जिसे देखते वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए पॉइजन उसके खून के साथ भी मिक्स हो चुका है और उसकी हड्डियों के साथ भी एकदम से चिपक चुका है और क्विनली के खून को भी जमा रहा है। ये देख के जियान शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर ये किस तरीके का पॉइजन है, आज से पहले मैंने इस तरीके की पॉइजन नहीं देखा है। ये सुन के क्विनली अपनी गर्दन को लटका लेती और कहती है, ये 9 सिरिंग डिप ग्राउंड पाइथन का प्राइमरी पॉइजन है और इस पॉइजन के बारे में कहा जाता है कि इस पॉइजन का कोई भी तोड़ नहीं है, अगर ये पॉइजन किसी को दे दिया तो एक ना एक दिन वो इंसान जरूर मारा जाएगा। ये सब सुन के जियान कहता है, नाना छोरी, अभी के लिए तुम टेंशन मत लो, ये सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही कमेंट भी कर देंगे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।